माघ मास का तृतीय अध्याय प्रारंभ। भृगु ऋषि का विद्याधरों को उपदेश। सूत जी ने कहा कि राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से उत्सुकतापूर्वक प्रश्न किया कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई और इसीलिए चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म, व्रत, हवन, पूजन आदि सब समाप्त हो गए। भूमंडल फल फूल और जल से शून्य हो गया। पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत के मणिकूट नामक शैल शिखर पर चले गए। शैल शिखर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, शैल शिखर की सौंदर्यता का वर्णन अपरिमित है तथा इसमें स्वर्ण भंडार, रतन और मणियों का अत्यंत भंडार है। नीले रंग का पर्वत तारों भरे आकाश तथा चंद्रमा की प्रकाश में अत्यंत सुशोभित प्रतीत होता है। पर्वत की गहराई में अनेक तथा यज्ञ संपन्न होते रहते हैं तथा गंधर्व आदि नाच तथा गायन करते रहते हैं। उसी पर्वत के निचले भाग में महर्षि भृगु ने शिष्यों सहित निवास प्रारंभ कर दिया तथा उस सुंदर स्थान का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा कि हे राजन, वह वैरागी महात्मा तथा योगी ईश्वर आराधना, हवन, तप में लीन रहते हैं। स्वर्ग तुल्य इस सुंदर संसार को वायुमंडल में अनेक पुष्पों की सुगंधित व्याप्त रहती है तथा अनेक स्थानों पर पर्वतीय झरनों की मधुर कलकल की ध्वनि व्याप्त रहती है। कहीं कहीं मस्त हाथी, कस्तूरी युक्त मृग तथा अनेक मृगों के झुंड दृष्टिगोचर होते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई तथा लंबाई व माप के विषय में महर्षि ऋषि बोले कि हे राजन, वह पर्वत 36 योजन ऊंचा है तथा उसकी चौड़ाई 10 योजन है और इसी स्थान पर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष होने के कारण महर्षि भृगु तथा उनके शिष्यों के अनंत काल तक वास किया तथा उनके तप व भगवत भक्ति के कारण वह स्थान अति सुंदर दिव्य हो गया तथा वहाँ फलों तथा पुष्पों का भी बाहुल्य हो गया तथा इति माघ मास महात्म्य का भाष्य टीका तृतीय अध्याय समाप्त।